कहानी की शुरुआत सुमन और साहिल से होती है, जो स्कूल से अपने घर लौट रहे थे। सुमन बहुत ही सुरीला गाती है और आज वह जिंदगी में पहली बार रेडियो पर अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली थी। इस खास मौके को लेकर सुमन के साथ साथ पूरा परिवार बेहद उत्साहित था। तैयारी के दौरान सुमन को अपनी कान की बालियां नहीं मिल रही थीं। तब उसकी मां मोना ने उसे अपने सोने के खूबसूरत झुमके पहनने को दिए। उन झुमकों को पहनकर सुमन अपने भाई साहिल के साथ रेडियो स्टेशन के लिए निकल पड़ी। रेडियो स्टेशन घर के काफी करीब था, इसलिए दोनों ने पैदल ही जाने का फैसला किया। यह तय हुआ था कि वापसी के समय उनके पिता कर्नल अरुण उन्हें वहां से अपनी गाड़ी में ले आएंगे। इधर घर पर मोना और अरुण बेसब्री से रेडियो के पास बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बेटी का गाना शुरू होगा। लेकिन उनका उत्साह तब निराशा में बदल गया जब रेडियो पर सुमन की जगह दीपा नाम की किसी और गायिका का गाना प्रसारित होने लगा। उन्हें लगा कि शायद किसी कारणवश सुमन का गाना रिजेक्ट कर दिया गया है। यही सोचकर कर्नल अरुण तुरंत सुमन को वापस लाने के लिए रेडियो स्टेशन की ओर निकल पड़े। लेकिन जब अरुण रेडियो स्टेशन पहुंचे तो वहां दीपा ने उन्हें जो बताया, उसने अरुण के पैरों तले जमीन खिसका दी। दीपा ने कहा कि वे लोग तो खुद कब से सुमन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह तो वहां पहुंची ही नहीं। यह सुनकर अरुण बुरी तरह हैरान और परेशान हो गए। जब यह मनहूस खबर मोना तक पहुंची तो बच्चों की चिंता में उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन सुमन और साहिल का कोई अता पता नहीं था। बच्चों के गायब होने का यह गंभीर मामला सीनियर इंस्पेक्टर जयप्रकाश को सौंपा जाता है। सूचना पाते ही जयप्रकाश फौरन कर्नल अरुण के घर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि बच्चे पिछले 4 घंटों से लापता हैं। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि शायद बच्चे अपनी मर्जी से कहीं चले गए होंगे, लेकिन हालात और सबूतों को देखकर यह पहलू बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जयप्रकाश अंदेशा जताते हैं कि यह अपहरण का मामला हो सकता है और शायद जल्द ही उन्हें फिरौती के लिए कोई फोन आए। इस खौफनाक इंतजार के बीच पुलिस को खबर मिलती है कि एक सुनसान जगह पर एक लाश मिली है। शिनाख्त के लिए कर्नल अरुण को वहां ले जाया जाता है। भारी मन और कांपते कदमों से अरुण जब उस लाश को देखते हैं तो उनकी जान में जान आती है। वह लाश उनके बच्चों की नहीं थी। इससे उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलती है। एक आर्मी अफसर के 2 बच्चों के दिन दहाड़े गायब होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। आम जनता में खौफ और आक्रोश पनपने लगता है। हर कोई यही सोच रहा था कि जब सेना के अधिकारी के बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम इंसानों का क्या होगा। इस जन आक्रोश के कारण पुलिस विभाग पर मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का भारी दबाव बन गया था। इस दबाव और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इंस्पेक्टर जयप्रकाश दिन रात एक करके साहिल और सुमन की तलाश में जुट जाते हैं। तफ्तीश के दौरान पुलिस की टीम एक स्थानीय गिरोह को दबोचती है। उनसे कड़ी पूछताछ करने पर पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे बिरजू के गैंग का हाथ हो सकता है। यह गैंग अक्सर बच्चों को अगवा करके उन्हें शहर से बाहर बेचने का घिनौना काम करता था। यह सुराग हाथ लगते ही पूरी पुलिस फोर्स बिरजू के गैंग को पकड़ने के लिए घने जंगल के इलाके में दबिश देने निकल पड़ती है। लेकिन उस रात मौसम उनके खिलाफ था। जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। भयंकर बारिश और खराब मौसम के बावजूद पुलिस की टीम तलाशी अभियान जारी रखती है, लेकिन आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। मजबूरी में उन्हें अपना सर्च ऑपरेशन वहीं रोकना पड़ता है। अगली सुबह कहानी में एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला मोड़ आता है।